करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोट आन कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम। पेज नंबर 193। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था मांगीलाल। मांगीलाल जी जो मारवाड़ी समाज के थे, महाराज जी की तरफ आए तो जो मारवाड़ी परिवार समाज के जो महात्मा थे, मतलब गुरु थे, उनको प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, उन्होंने आके महाराज जी को धमकाया और मांगीलाल जी को भी अपनी माया दिखाई। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, इतना सब होने के बाद महाराज जी ने उनको सबक भी सिखाया महात्मा जी को, लेकिन वो माने नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब आगे सुनिए क्या होता है। पेज नंबर 193। सुनकर बोल न निकला उसका, मांगी लाल चलाया, बड़े ठाठ से सोया रात को, भय नजदीक नहीं आया। जब मांगी लाल जी भी उस महात्मा जी को जाके बोलाए कि तुम्हारे में जितनी भी माया हो तुम मुझे दिखाना, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जो तुमने मुझे माया दिखाई थी वो तो बेकार गई, उसका तो कोई असर हुआ ही नहीं। सिद्धनाथ के पास में रहा न एक सेवक, एक दौड़ पड़े सब इधर की ताकत देख विशेष। महाराज जी कहते हैं कि सिद्धनाथ जो बाबा थे, जो मारवाड़ी समाज के गुरु थे, उनके पास एक भी सेवक शेष नहीं रह गया, सारे के सारे इधर दौड़ पड़े, महाराज जी की तरफ दौड़ पड़े एक विशेष ही शक्ति को देखते हुए। सुंदर सा जी आगे समझिए। माना नहीं सिद्ध बाबा वो फिर भी एक नागे को बहकाया, बदला लिया जैसे जैसे हो उसने हमसे भिड़वाया। सुंदर साथ जी, वो सिद्ध बाबा माने नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने एक नागे बाबा थे, उनको बहकाया, उनको उनके कान भर दिए। कौन थे? उनके साथी होंगे कोई। उनको बहकाया और महाराज जी से बदला लेने के लिए उन्होंने ठान ही रखा था। तो महाराज जी कहते हैं उन्होंने उनको मुझसे क्या किया? भिड़वाया, मतलब हमसे लड़वाया। भक्तजनों के साथ एक दिन हम आसन पे बैठे थे, किसी विषय पर चर्चा वर्चा सी हम बैठ कर रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि भक्तजनों के साथ एक बार हम आसन पे बैठे, अपनी चर्चा में लगे हुए थे, कोई विषय छिड़ा हुआ था, बैठे हुए हम चर्चा कर रहे थे। एक नागा बाबा आया और आकर के बोला हमसे, तुमने आसन लगाया, बोला किसकी आज्ञा से? महाराज जी कहते हैं कि अच्छा भला हमने आसन कोई एक दिन से तो लगाया नहीं था, काफी दिन हो गए थे, लेकिन आके क्या बोला कि आपने यह आसन क्यों लगाया और किसकी आज्ञा से लगाया? यह चबूतरा अपना है, हम इस पर बैठा करते हैं, है स्थान पुराना अपना, इसको सभी जानते हैं। महाराज जी को कहता है वो नागा बाबा कि जिस चबूतरे पे तुमने आके आसन लगाया ना, वो आसन मेरा है, वो जगह मेरी है, और ये सारे जानते हैं ये स्थान पुराना है, आज से नहीं कब से ही मैं इस जगह पे बैठ रहा हूँ। सुंदर साथ जी, था यहाँ कौन पूछते किससे, हम बोले नागा जी से, अच्छा तो अब उठा लो, मिले यह नागा फिर हमसे बोले। महाराज जी को कहता है वो नागा बाबा, अच्छा तुम्हें नहीं पता था कि ये चबूतरा मेरा है, मैं इसमें बैठा करता था, तुम नहीं जानते थे, अब जान गए, अब पता चल गया है, अब पता चल गया तो अब आप इसे उठा लो। नागा बाबा ने बोला कि तुम अपना आसन उठा लो। महाराज जी कहते हैं हमने फिर उत्तर पकड़ाया, उठना तो अब नहीं यहाँ से। महाराज जी कहते हैं मैंने भी उसको उत्तर पकड़ाया, क्या पकड़ाया? कि अब नहीं, अब उठ नहीं सकता ये आसन, मैं नहीं उठ सकता यहाँ से। अपने हाथ फेंकना हो तो जब मर्जी आ जाना, अगर फेंकना अभी चाहो तो जाओ फेंक कर ही आना। महाराज जी क्या कहते हैं उस नागा बाबा को कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने सदगुरु का आसन जो उन्होंने जिस जगह पे लगवा दिया अब मैं उठा दूं उसको, मेरी ऐसी ताकत नहीं है। हाँ, अगर आप उठाना चाहते हो
तो जब मर्जी आ जाना उठाने के लिए। अगर अभी उठाना चाहते हो तो अभी उठा लो। महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर फेंकना चाहते हो, अभी फेंकना चाहते हो तो अभी फेंक दो, जैसे तुम्हारे हृदय में बात आती है वैसे कर लो, लेकिन मैं अपने सदगुरु का आसन जो उन्होंने लगवा दिया वो मैं नहीं उठाऊंगा। और क्या कहते हैं, कल उठा मिलाया, हाँ, कल उठा मिले सब उठा मिले, बकबक सी करता चला गया, किंतु शाम को दिन छिपने से पहले पहले फिर आ गया। क्या कहता है महाराज जी, कहते हैं कि ये आसन तुम्हारा जब मन चाहे तुम उठाने आ जाना, तुम्हारा अभी मन कर रहा है अभी उठा दो, मैं नहीं उठा सकता। क्या कहते हैं, कल उठा मिले मुझे, कह के चला गया। क्या कहता है कि कल मुझे उठा हुआ मिलना चाहिए, बस उठा ही लेना है इसे, जबरदस्ती महाराज जी को कह रहा है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ये बकबक करता हुआ चला गया कि हाँ कल आसन उठा लेना, किसी भी सूरत में उठा लेना, लेकिन फिर शाम को दिन छिपने से पहले पहले वो दोबारा आ गए। नहीं उठाया आसन तुमने, बोले नागा जी हमसे, आओ पधारो नागा जी हम, इस प्रकार बोले उनसे। महाराज जी को आके ही धमका के ही शाम को कहता है कि तुमने आसन नहीं उठाया अभी तक, मैंने बोला था ना कि आसन उठा देना। तो महाराज जी कुछ नहीं बोले। महाराज जी ने उनको कहा नागा जी आओ आओ बैठो, आप यहाँ आप भी आके बैठो। महाराज जी कहते हैं उनको प्यार से उन्होंने बुलाया कि आप पधारो इस आसन पे, अपना ही समझो ये आसन, अन्य किसी को मत जानो, आसन और हमें दोनों को नागा जी अपना ही मानो। महाराज जी क्या कहते हैं उनको कि आओ आप पधारो आसन पे। महाराज जी बैठे थे आसन पे, उन्होंने कहा आप पधारो, अन्य किसी का समझते ही क्यों हो कि मेरा है या मेरे सदगुरु का है, इसे आप अपना ही मानो ना, हम दोनों भी तो आप ही के ही हैं। आप ऐसा क्यों समझते हैं, तेर मेर किस बात की है, अंदर मेरे अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, तो ईश्वर तो एक ही है। तो ये आसन आपका भी, हमें और मेरे सदगुरु को भी आप अपना जानो और आप आके यहाँ पे पधारो। आओ पधारो, हम आसन से थोड़ा नीचे खिसक गए, किंतु नहीं आगे आए नागा जी, हम पर ज्यादा बिगड़ गए। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उनको बोला आओ पधारो पधारो, तो मैं आसन से थोड़ा सा खिसक गया, और जो आसन पे जगह थी वो मैंने उनको दी, लेकिन नागा जी ने क्या किया, वो और ज्यादा बिगड़ गए, और ज्यादा गुस्से में आ गए, और ज्यादा उनको उनकी भौहें तन गई। तो महाराज जी कहते हैं कि हम तो खिसक गए लेकिन वो और ज्यादा बिगड़ गए, वो आसन पे आकर नहीं बैठे। पेज नंबर 194। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 194 पेज नंबर। ध्यान से सुनिएगा, ये रोग हमें भी लगे हुए हैं, हमें भी ये रोग महाराज जी से हटवाने हैं, और ये रोग हमसे हमें भी महाराज जी को प्रार्थना करके छुड़वाने हैं। तो अगर सुनेंगे नहीं रोग क्या है तो छूटेंगे कैसे। अब सुनिए, महाराज जी कहते हैं कि जब हम खिसक गए नीचे, हमने नागा बाबा को बोला कि तुम आ जाओ, खिसक लिए कहते हुए हमसे कल को आसन उठा लेना। महाराज जी कहते हैं कि वो आसन पे आगे तो नहीं बैठे, पता है क्या बोले कि कल के रोज आसन उठवा लेना, मैं आ जाऊं, कल आऊंगा, कल के रोज यहाँ से आसन उठवा लेना, क्योंकि वो ज्यादा बिगड़ गए, वरना ठीक नहीं होगा कल कल को, साथ तुम्हारे क्या समझे, रुके नहीं पल भर को, फिर वे चले गए कहते कहते। महाराज जी कहते हैं नागा बाबा तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या होगा तुम्हारे साथ, अगर तुमने आसन नहीं उठवाया ना, कल तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये तुम इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहते कहते नागा बाबा चले गए, रुके नहीं बिल्कुल भी। आसन लगा ना पावे कल को, वरना ठीक नहीं होगा, हमने भी कहा यही, यह अपने आप न उठेगा। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे धमकी देते हुए चले गए कि कल आसन उठा लेना वरना ठीक नहीं होगा। तो महाराज जी कहते हैं हमने भी कह दिया भाई हमसे तो ये नहीं होगा कि हम अपने सदगुरु का आसन खुद ही उठा दे, नहीं हो सकता हमसे। चले गए गाते अपनी नागा जी महाराज, सत्संग फिर जारी हुआ, बहुत भक्त थे आज। महाराज जी कहते हैं वो तो कह के चले गए, मैंने भी उनको कह दिया। उसके बाद क्या हुआ सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि उसके बाद सत्संग शुरू हुआ, जब नागा जी महाराज चले गए, गाते हुए चले गए अपनी राग में, सत्संग शुरू हुआ, और आज भक्त कुछ ज्यादा ही थे, मतलब पहले से ज्यादा ही नए नए भक्त थे। आने लगा एक बाबूजी कलकत्ते के अपने पास, उसी वक्त हम बोले हमसे अपनी भी सुन लो आज। एक बाबूजी आते थे कलकत्ते के रहने वाले थे,
जब वो नागा बाबा चला गया ना, उन्होंने देख लिया था कि नागा बाबा चला गया और वो आसन उठाने के लिए कह गया, और महाराज जी कह रहे मैं तो आसन उठाऊंगा ही नहीं। और महाराज जी को अब जब सबके दुख हर रहे हैं महाराज जी, किसी से डर ही नहीं रहे हैं, कोई कुछ भी कह ले, तो महाराज जी के सामने अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए, कि आज मेरी भी बात सुन लीजिए, आज आपके पास वक्त है, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। मुझको 20 रुपया रोजाना का एक रोग लगा टीका, अगर इलाज हो आपके पास तो कृपया हम पर कीजिएगा। महाराज जी को कहता है कि मुझे एक रोग लगा है, सुनो मेरी बात सुनो, कि मुझे क्या रोग लगा है, मुझे 20 रुपए का रोग लगा है। सुंदर सा जी कहते हैं मेरे को 20 रुपए का रोग लगा है, कृपया करके आप मेरा ना इलाज कर दीजिए। महाराज जी को ये कहते हैं। हम बोले उन बाबूजी से, यह रोग अजीब सुना, शारीरिक रोग तो सुने हैं, रुपयों का रोग आज सुना। वो महाराज जी उसको कहते हैं व्यंग्य करके, मजाक करके, भाई ये शरीर के रोग तो मैंने सुने हैं, माया के रोग भी सुने हैं, कि मैं उससे दुखी, मैं उससे दुखी, मैं इससे दुखी। ये 20 रुपए का कौन सा रोग है भाई? अगर तुम खुल के बताओगे बात तो मुझे बात समझ आएगी, तो मैं अगर बात समझ आएगी तभी तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तो मैं कैसे इलाज करूंगा। महाराज जी कहते हैं जरा खोल कर समझाओ तो हम भी रोग समझ लेवे, क्या अनुमति दे हम अपनी अपनी हम जब तक समझ नहीं लेवे। महाराज जी कहते हैं कि क्या अनुमति दूं मैं आपको, क्या कहूँ, क्या तुम ये करो, तुम वो करो, तुम पहले मुझे रोग तो समझाओ, तुम्हें रोग क्या है। अब सुनिए, बोला एक थिएटर आया है जिसमें जिसमें प्रतिदिन जाता हूँ, 15 रुपए टिकट है उसका, 5 रुपए खा जाता हूँ। महाराज जी कहते हैं उन दिनों सुंदर सा जी टीवी और वगैरह ये हुआ नहीं करते थे, थिएटर आया करते थे। थिएटर इन द सेंस जैसे सर्कस लग गई, कोई नौटंकी लग गई, ऐसे वो थिएटर ही कहा जाता था मतलब। तो कोई थिएटर आया हुआ था, महाराज जी कहते हैं कि उसकी 15 रुपए की टिकट थी, कि 15 रुपए की उसकी टिकट थी, और 5 रुपए वो कहता है कि मैं खा पी जाया करता था वहां पे। उस समय में सुंदर साथ जी 20 रुपए रोज के समझिए, या अब के टाइम के 20-25 हजार से ऊपर, मतलब 2 लाख के ऊपर हो गए, इतना डिस्टेंस होगा, मुझे अब इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय के 20,000 और 20 रुपए, हमारे समय के 20 रुपए आज 2,000 के बराबर ही हैं, ऐसे उड़ा दो जैसे पता ही नहीं चलता। तो महाराज जी तो हमारे से पहले से थे, तो अब 2 लाख के करीब ही होंगे। इस तरह से महाराज जी को क्या कहता है कि 15 रुपए का टिकट है और मैं 5 रुपए रोज की खा जाता हूँ, और जागता 3 बजे तक 2 घंटे मिलता रहा। महाराज जी कहते हैं कि 3 बजे तक वो थिएटर चलता है, खा पी के 3 बजे फ्री होता हूँ, फिर सो जाता हूँ 5 बजे। तब उस समय लोगों का नियम हुआ करता था उठने का। तो महाराज जी को कहता है कि मुझे 2 घंटे का आराम मिलता है। आंख टुलती रहती दिन भर, लेश नहीं होता फिर काम। महाराज जी कहते हैं कि वो कहता है कि मेरी आंख फिर ऐसे ऐसे झपकी झपकी लिए जाता हूँ मैं, लेकिन मुझे दिन भर फिर मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि मैं 3 बजे तक उस में जागता रहता हूँ। अब सुनिएगा सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा जो वो कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले नहीं निभे रोज ये, पर नहीं मानता मन अपना। हम बोले उस बाबूजी से, भाई यहाँ आप यहाँ आ जाना। महाराज जी को कहता है कि मेरे से रोज निभता नहीं है ये, मैं रोज रात को जाता हूँ, जब मैं अपना पैसा खर्च करके वापस आता हूँ तो आके बिस्तर पे मैं सोचता हूँ कि मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं कल ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में के द्वार के अंदर भैंसा अटका हुआ है। किसका? नौटंकी का, थिएटर का, कि जाना ही जाना है। मतलब वो रोज रात को आके डिसाइड करता है कि मैं कल से थिएटर देखने नहीं जाऊंगा, अपने 20 रुपए बचाऊंगा, लेकिन मेरा मन जो है वो मानता नहीं है। सुंदर सा जी आगे पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, तू रोज जाता है ना, तो एक दिन मत जाइयो, एक दिन ना तू यहाँ पे आ जाइयो, मैं तुझे नौटंकी दिखवाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि तूने नाटक ही तो देखना है, वहां पे भी नाटक देखता है, वहां पे भी नाटक देखने के बाद तू दारू सट्टा ये जो भी करता होएगा, अब तू आज आ जाना, मैं तुझे डायरेक्ट मतलब तमाशा दिखाऊंगा, थिएटर तुझे यही दिखाऊंगा। तू नकली देखता है, मैं तेरे को असली असली माल दिखाऊंगा। अब आप देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं, स्वांग तमाशे कभी कभी तो
हम भी करवा लेते हैं, अपना व्यय पैसे का है, उससे मन बहलाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भाई तुम पैसे देख के तमाशा देखते हो, और जब हमें तमाशा देखना होता है तो हम कभी कभी खुद ही तमाशे करवा लेते हैं। हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते, बे पैसे के ही हम अपना मन भी बहला लेते हैं और तमाशे भी हो जाते हैं, और सामने वाले को सबक भी मिल जाता है। आज तमाशा यही देखना, दिन छिपने तक आ जाना, ये रुपए हम बचवा देंगे, पर आना यहाँ रोजाना। महाराज जी क्या कहते हैं, चिंता ना करो, तुम्हारा जो ये तमाशा देखने का जो मन है ना, वो आज मैं पूरा कर दूंगा। तुम ऐसे करना, आज आ जाना दिन छिपे, मैं तुम्हें ओरिजिनल तमाशा दिखाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी बचवाऊंगा। लेकिन शर्त एक है कि तुम रोज अब जो समय तुम अपना थिएटर देखने में लगाते हो, वो समय तुम अपना यहाँ लगाओगे। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं महाराज जी, हम भी तो तमाशे देखते हैं, देखते नहीं देखते, पैसे देख के तमाशा देखते नहीं देखते? कोई बताएगा हम तमाशे कैसे देखते हैं? प्रणाम जी। कोई बताएगा कि हम तमाशे कैसे देखते हैं, नकली तमाशे? आप बताओ। अच्छा, किसी को अपने तमाशे नहीं बता, देखो केबल के पैसे भर के आप नहीं देखा, बताना है। सीरियल देखते हैं। नहीं सुनिए, अब मैं बताती हूँ, आप सुनिए, फिर आप बताइएगा कौन कौन कैसे कैसे तमाशे देखते हैं। टीवी पर देखते हैं। टीवी देखते हैं। अच्छा, अपने घर में तमाशे नहीं मुकते, लेकिन सीरियलों के तमाशे देखते हैं। ठीक है, नेट का रिचार्ज करके दुनिया को नाचते हुए देखते हैं, अश्लील तस्वीरें भी देखते हैं। और फिर कभी कभी ज्यादा विशेष मन होता है, टिकट लेके मूवी देखने चले जाते हैं, अपना भी समय व्यर्थ करते हैं और अपना धन भी व्यर्थ करते हैं, और हाथ पल्ले कुछ आता नहीं है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तमाशा तो हम भी तुम्हें दिखाएंगे ओरिजिनल, तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हें ओरिजिनल तमाशे दिखाएंगे, ओरिजिनल। सुंदर साथ जी फिर महाराज जी क्या कहते हैं, पैसे भी हम आपके बचवा देंगे, पर मुझे एक वायदा करना पड़ेगा कि अपना जो समय तुम तमाशों में लगाते हो, वो तुम्हें यहाँ रोजाना बिताना है। सुंदर साथ जी, अपने तमाशे बंद करने हैं, अपने घर के भी और अपने टीवी सीरियलों के ये तमाशे, और जिनका टीवी में मन अटका हुआ है, या जिनका सिनेमा में मन अटका हुआ है, या जिनका फोन में मन अटका हुआ है कि फोन छूटता ही नहीं है, अगर जिसने हटवाने हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए फटाफट। किस किस ने हटवाने हैं, किस किस को ये रोग है कि टीवी मानता ही नहीं है? प्रतिभा दीदी, भागवंती दीदी, बस। और सब सब नहीं कोई तमाशा देखता है, कोई तमाशा नहीं देखता। टीवी तो ज्यादा नहीं देखते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम। लेकिन हम अपना फोन में समय व्यर्थ करते हैं, फोन में समय व्यर्थ करते हैं, वो भी तो तमाशा ही है ना। किसी की कॉमेडी देख ली, किसी का नाटक देख लिया, किसी का ड्रामा देख लिया, किसी का बर्थडे देख लिया, किसी की मैरिज एनिवर्सरी देख ली, ये सब समय महाराज जी। हम तो देखते हैं, वो देखते हैं, वही तमाशा ही होता है ना। ये वो तमाशा ही होता है सुंदर साथ जी। अच्छा, और नहीं तो हम अपने घर के ही तमाशे देखते हैं, और खुद भी उस तमाशे में सम्मिलित होके तमाशे को बढ़ावा दे देते हैं। वो भी तमाशा हमें नहीं देखना है, ओरिजिनल घर का तमाशा नहीं देखना है हमें, जो महाराज जी तमाशा दिखा रहे हैं हमें वो देखना है। सुंदर साथ जी, ठीक है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 195, विजय बहन पढ़िए। प्रणाम जी। पेज नंबर 195। सुंदर साथ जी, महाराज जी जब उनको उसको कह देते हैं, उस क्या कहते हैं व्यक्ति को, बाबूजी को, कि आप शाम को आ जाना, आपका 20 रुपए का रोग भी खत्म कर देंगे और हम आपको ओरिजिनल तमाशा दिखाएंगे। सुंदर साथ जी, महाराज जी तो सब जाननहार थे, सब जानते थे, और नागा बाबू भी उसको कह के गया था, नागा बाबा भी, कि कल ये आसन उठवा लेना, नहीं तो फिर जो होगा तुम्हारे साथ वो देखा जाएगा। अब महाराज जी को तो पता था कि वो टिकने वाला है नहीं, और तमाशा भी दिखाना था, सारी परिस्थितियां महाराज जी ने इसको भी बुलवा रखा था। अब क्या कहते हैं, क्योंकि पर्व गंगा सागर का नेरे ही था लगा हुआ, इस कारण से इस जवाब सा था साधु
महात्मा का। महाराज जी कहते हैं कि गंगा के किनारे पर्व था तो अच्छा सा लगा हुआ था, तो साधुओं का जमावड़ा बहुत था। साय काल को भक्त और साधुजन एकत्रित होते थे, सत्संग जारी था, अपना आनंद सभी जन लेते थे। महाराज जी कहते हैं कि संध्या का टाइम हो गया था, दिन छिप गया था और हम साधुजन सारे एकत्रित थे, इकट्ठे होके बैठे थे, सत्संग जारी था, सब आनंद ले रहे थे। अकस्मात वह नागा आया, जिसे देखते ही हमने आसन छोड़ दिया थोड़ा सा और कहा उससे हमने। महाराज जी कहते हैं अचानक से वो नागा बाबा आया, जिसको देख के हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा आसन अपना छोड़ दिया, जैसे थोड़े से सरक गए। महाराज जी कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा आसन छोड़ दिया। क्या कहते हैं, और महाराज जी कहते हैं मैं बोला, पर वह बोला आते ही महाराज जी कहते हैं कि उसने ये नहीं देखा। सुनिए 1 मिनट, मैं एक चौपाई छोड़ गई। आसन छोड़ दिया थोड़ा सा और कहा उससे हमने। महाराज जी कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा आसन छोड़ दिया और मैंने उनसे कहा, क्या कहा, बैठ जाओ पधारो नागा, पर बोला आते ही उठा मिले आसन तुमसे, बोला था क्यों नहीं उठा अभी। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको बोला नागा बाबा जी आइए पधारिए, तो वो एकदम से हमसे बोला कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से आसन उठा लो तो तुमने उठाया क्यों नहीं। कितनी बार कहूं मैं तुझे, बार बार कहूं। सुंदर साथ जी साथ भी, यह भी साथ साथ कह गए, कल ऐसा यदि नहीं हुआ तो सोच समझ कर रखना, बस तेरे साथ बुरा हुआ। महाराज जी वो क्या कहते हैं कि कल अगर ऐसा नहीं हुआ ना, फिर मैं तेरे साथ जो हाल करूंगा ना वो बुरा ही होगा। नागा बाबा महाराज जी को ऐसे कहते हैं। तो सोच समझ कर, क्या कहते हैं, यह भी साथ साथ कह गए, कल ऐसा नहीं हुआ तो सोच समझ कर रखना, तेरे साथ बुरा हुआ। हम बोले नागा जी आसन तो हम खुद ही नहीं उठने का, आप स्वयं अपने हाथों से गर उठाओ तो उठ जाएगा। महाराज जी कहते हैं मैंने यथावत वही आंसर दिया कि नागा बाबा जी ये आसन खुद नहीं उठने का, ये तो आप उठाओगे तभी ही उठेगा, मैं अपने आप अपना आसन नहीं उठाऊंगा, अपने सदगुरु का आसन नहीं उठाऊंगा, आप फेंक दे वो हम उठ करके तभी चले भी जावेंगे, जिन हाथों से इसे बिछाया है अब ये नहीं उठाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने हाथों से उठा के फेंक दो, और जिस दिन तुम ये आसन उठा के फेंक दोगे ना उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, लेकिन जिन हाथों से मैंने आसन बिछाया है उस हाथों से मैं आसन नहीं उठाऊंगा। सुंदर सा जी नागा बातें करता करता आसन पर ही आ पधरा नहीं बल्कि यूं कहिए एक किस्म से आपसरा। महाराज जी कहते हैं कि बातें करता करता वो मेरे नजदीक आ गया। आसन पे आधी जगह तो मैंने छोड़ ही दी थी कि चलो नागा बाबा आके बैठ जाएगा, तो वो कहते हैं कि आसन तो उसने उठाया नहीं, लेकिन क्या किया, आके बैठ गया, आके पसर गया। महाराज जी कहते हैं बैठा तो एक होता है कि चलो थोड़ी सी जगह पे बैठ गया हो, लेकिन वो तो पसर ही गया। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। सारा आसन हथियाने के लिए पसर गए नागा जी, उसके ऐसे भाव देखकर नीचे सरक गए हम भी। महाराज जी कहते हैं कि आसन को हथियाने के लिए वो नागा बाबा जो थे वो पूरे ही पसर गए, पूरे ही फैल गए। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उनकी ऐसी मंशा देखी तो हम भी पूरे ही सरक गए, नीचे ही सरक गए, हमने सारा आसन ही उनको दे दिया। अब सुनते जाइए। सुंदर साथ जी आसन पे अधिकार किसका था, आसन पे बैठने का अधिकार किसका था, किसका था सुंदर साथ जी? महाराज जी का। और जो नागा जी थे वो अधिकार से बैठ रहे थे या कब्जा कर रहे थे? कब्जा कर रहे, कब्जा कर रहे थे। जबरदस्ती। अब जिस चीज पे हमारा अधिकार ही नहीं है सुंदर साथ जी, जिस चीज पे हमारा अधिकार ही नहीं है उसके अगर अपने ऊपर अब हम कब्जा कर लें, ध्यान से समझिएगा, जो चीज हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उस पे हम कब्जा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। अधिकारी कौन थे? महाराज जी थे। नागा बाबा उस पे कब्जा करना चाहते थे, कब्जा करने के स्वरूप में वो पूरा फैल गए थे। आप इसे माया में भी ले सकते हैं, कैसे भी, अगर हम माया में तो माया में भी ले लीजिए, कैसे है, धर्म में भी ये होता है।
हमारी बड़ी बीतक में धनी देवचंद्र जी के बाद उनकी गादी का अधिकारी कौन थे, कोई बताएगा? हाँ मेरा जी थे, फिर उसने बेटा दिया ना, मेरा ठाकुर थे ना। हाँ, और कब्जा किसने किया था? बिहारी जी ने। बिहारी जी ने। सतगुरु जी का बेटे ने। और पार किसने पाई थी? बिहारी जी बालबाई ने। पार किसने पाई थी? पार कौन कौन पार पा गया था? धनी देवचंद्र जी के आसन पे बैठे देवचंद्र जी। बिहारी जी ने हाँ। पार पा ली थी, या महराज ठाकुर स्वामी प्राणनाथ जी बन महराज गए थे? ठाकुर। अच्छा, स्वामी प्राणनाथ जी ने। जी, स्वामी प्राणनाथ जी। सुंदर साथ जी, अब थोड़ा प्रसंग आगे पढ़ते हैं, फिर इसका बातूनी भेद तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा और डिटेल में समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि जो अपने अधिकार कहते हैं ना कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। महाराज जी यहाँ लड़ तो नहीं रहे, लेकिन सबक तो उन्हें सिखाना ही था ना, क्यों? क्योंकि उनके सदगुरु का आसन था वो। और वो महाराज जी क्या कहेंगे, ये प्रसंग पूरा होने दो, फिर अपने बात करते हैं, क्योंकि बीच में बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि कभी भी किसी पे अधिकार, किसी के हक को नहीं मारना। किसी के हक पे हम जबरदस्ती अधिकार करेंगे तो क्या होगा? सुंदर साथ जी ये एक प्रसंग के माध्यम से महाराज जी हमें बता रहे हैं। क्या कहते हैं महाराज जी, कि हम सरक गए और उन्होंने पूरा आसन उस पर पसर गए, वो एक मतलब पूरे लेट ही गए, समझो बैठना नहीं, पूरे लेट ही गए। आप समझिए, उनके ऐसे भाव देखकर महाराज जी कहते हैं हम नीचे सरक गए। अपनी विजय जानकर नागा लेटे से होकर बैठे, जीता जैसे कोई मोर्चा ऐसे थे ऐठे ऐठे। महाराज जी कहते हैं पहले तो वो पसर गए पूरे आसन में, और उसके बाद क्या हुआ कि वो उठ के बैठ गए। अब उन्हें ऐसा लगा कि मैंने मोर्चा जीत लिया। क्या जीत लिया? मैंने इनका आसन जीत लिया। भी मैंने अपना आसन नहीं बिछाया, मैंने इनके आसन पे कब्जा कर लिया। महाराज जी ऐसी बात कहते हैं कि वो ऐंठ रहे थे, मतलब अकड़ रहे थे इस बात के लिए कि मैंने कब्जा कर लिया। खत्म हुआ जिस वक्त पसरना, फैल चुके पूरे नागा जी, पास कान के मुंह करके हम इस प्रकार उनसे बोला भी। महाराज जी कहते हैं कि जब पूरे फैल चुके और अपनी अकड़ दिखा रहे थे, 2-3 मिनट बाद जब वो उठ के बैठ गए उस आसन पे, महाराज जी कहते हैं मैं उनके कान के पास अपना मुख ले जाके क्या बोला? क्या बोला सुंदर साथ जी? अब सुनिए इस पर। अगर पिए तो चिलम बनवा दे बनावे, बोला क्यों नहीं भरवा दो, बनी हुई है या सादा, बोली नहीं हुई दम लगवाओ। महाराज जी उसके कान के पास जाके कहते हैं नागा महाराज आप चिलम पिएंगे, आप कुछ लेंगे? ज्ञान बल्ली, जिसे महाराज जी ज्ञान बल्ली कहा करते थे, लेंगे? तो महाराज वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं लेंगे, क्या अब आपको बनवा दें या ऐसे ही लेंगे, कश भरेंगे या वैसे ही लेंगे? तो वो कहते हैं हाँ नहीं नहीं आप बनवा दो, कश बनवा दो। अब सुंदर साथ जी महाराज जी क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी तो अपने सदगुरु पे डिपेंड रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज जी करते हैं जो मैं करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। कहते हैं हमने इत्र लगाकर अपने नुस्खे की तैयारी करी, खूब सुगंधी देकर उसको अपने हमने अपने आप भरी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों पे इत्र लगा लिया, ध्यान से समझिएगा, इत्र लगा लिया हाथों पे, ऐसे मसल लिया। हाथों पे इत्र लगाने के बाद महाराज जी कहते हैं मैंने नुस्खा तैयार किया, वो जो चिलम बनाने वाला मसाला होता है वो तैयार किया, और वो चिलम को लेके ना महाराज जी ने ऐसे कर दिया, तो वो जो सारी इत्र की खुशबू थी वो चिलम के ऊपर आ गई। चिलम के ऊपर आई तो उसके अंदर मसाला भरा और उसमें कश लगाने की तैयारी करी। पेज नंबर 196, विजयवन पढ़िए, पेज नंबर 196। सुंदर साथ जी प्रसंग बहुत ही हास्यप्रद और बहुत ही समझाने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। महाराज जी का कोई भी प्रसंग मामूली नहीं होता। महाराज जी कहते हैं बड़े तरीके से भर करके नागा को ले आए चिलम और थमाकर हाथों में बोले पियो जी लगाओ दम। महाराज जी कहते हैं मैंने दोनों हाथों में इत्र लगाया, चिलम को भी ऐसे किया, उसमें सामग्री भरी और मैंने उसे आग लगाई। महाराज जी कहते हैं कि बड़े तरीके से मैंने नागा जी को लाके, बड़े मान से बड़े सम्मान से मैंने उनको लाके उनके हाथों में थमा दी, और बाबा जी से बोले, नागा बाबा से कि चलो लगाओ दम, बोलो पियो। नागा जी बोले हमसे
हमसे नहीं, पहले तुम ही शुरू करो। हम बोले नहीं तुम, क्योंकि तुम साक्षात शिव हो। नागा बाबा महाराज जी को कहता है कि तुम चिलम भर के लाए हो, पहले तुम शुरू करो। महाराज जी कहते हैं मैंने भी शिष्टाचार पूर्वक कहा, नहीं नहीं, आप तो साक्षात शिव हैं। आप आसन में विराजमान है, आप नागा बाबा है, आप तो शिव है। आपके होते में मैं पहला कष्ट कैसे लगा सकता हूँ? पहला कष्ट तो बाबा जी आप ही लगाइए। भला आपसे पहले हम पी ले, यह कैसे मुमकिन है? खैचा खेच प्रेम पूर्वक खैचो, आज दमकंशी का दिन है। महाराज जी कहते हैं आपसे पहले हम कश लगा लें, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया आप प्रेम पूर्वक खींचिए, मैं प्रेम पूर्वक बना के लाया हूँ, आप कश खींचिए। आज तो दमकशी का दिन है, आज तो मजेदार वाला दिन है, आज तो दम देखना है, पावर देखना है। महाराज जी की बातों को वो नागा बाबा नहीं समझ सका। नागा जी ने चिलम थाम ली, दम देना फिर शुरू किया, खींच खींच के लंबे लंबे दम, नागा एकदम दम मुक्त हुआ। दम कंशी का दिन सुंदर साथ जी, महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि कश पे कश खींचने को दम कश कह रहे थे, कि फिर मुग्ध हो जाते हैं, जैसे मस्त हो जाते हैं, तो उस दिन को कह रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने चिलम थाम ली और दम लेने शुरू किए, लाए कश पे कश, ऐसे मतलब ऐसे पीते हैं ना चिलम, सबने देखा होगा चिलम कैसे पीते हैं। वो चिलम पीते हैं, लंबे लंबे कश उन्होंने लिए, मतलब अंदर तक हवा चली जाए, मतलब चला जाए, इतना वाले से मस्त हो गए। क्यों? क्योंकि चिलम पे क्या लगी हुई थी? सुगंधी। वो सुगंध उस नशे को और बढ़ा रही थी। इत्र की जो सुगंधी थी वो मंत्रमगु हो रहे थे। नागा जी की दाढ़ी को हमने इत्र गुल फुलैल लगाए, फिर जिसकी लपटों से नागा जी लहर लहर लहराई। फिर पहले तो उन्होंने सुगंधित वो जो थी कश लगाई, चिलम चिलम लगाई थी ना, चिलम में महाराज जी ने इत्र लगा दिया था ऐसे करके। अब महाराज जी ने क्या किया कि वो जो इत्र था वो उनकी दाढ़ी में लगा दिया, ऐसे प्यार से दाढ़ी को सहला के ना, वो इत्र उनकी दाढ़ी में मूंछों में लगा दिया, तो वो उनके नाक तक चला गया। इधर से नशा, उधर से सुगंधी, और वो मंद मस्त हो गई। मतलब ये समझिए कि वो ऐसे लहराने लगे, मस्ती में नशे में झूमने लगे, जैसे उन्हें नशा चढ़ गया हो। सुनिए सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं। विष दर्भी सौगंध पाकर फुकार मारना तज देता। महाराज जी कहते हैं कि जो विषधर, जो नाग होता है ना, उसको भी सुगंधी मिल जाए ना, उसको भी खुशबू मिल जाए, उसे भी प्रेम प्यार मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए घर में, किसी घर में, तो उस घर के लोगों को डसना बंद कर देता है। फुफार भी नहीं मारता, मारता है? अगर सांप को मान सम्मान दे दें तो वो फुहार मारता है? नहीं मारता ना। क्या वो भी विष मार देना तज देता है? तो ये तो फिर नागा महात्मा थे, मैंने उनको इतना प्यार दिया, इतर दिया, मैं ऐसे उनकी दाढ़ी को ऐसे से ला रहा हूँ, प्यार से उनके सिर पे हाथ रख रहा हूँ। तो क्या कह रहे, हाथ फेर फेर कर दाढ़ी पर नागा जी से, नागा जी बोले ओहो, ये है असली मौज, आज तो छक छक के लेने दो। महाराज जी को क्या कहते हैं, महाराज जी पे तो उनको प्यार आने लगा, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना दुलार। क्या कहते हैं नागा बाबा, ओहो, दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, ओहो, ऐसी मस्ती तो आज तक छाई नहीं, ऐसी मस्ती तो आज तक मैंने देखी नहीं, ऐसी असली मौज तो कभी आई नहीं। बस जी करता है मैं छक लो इस मस्ती में, मस्त हो जाऊं और कुछ मुझे होश ही ना रहे। सुंदर साथ जी, वो जो बाबूजी थे कलकत्ता के, वो भी आए हुए थे, क्योंकि तमाशा तो उनको ही दिखाना था ना। अब तमाशा शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, देखिए। चिलम हो चुकी थी ठंडी, हम बोले और पियोगे क्या? नागा जी एकदम खुश होकर बोले हमसे, वाह वाह। महाराज जी कहते हैं कि चिलम ठंडी हो गई थी। चिलम ठंडी हो गई थी, हमने उससे कहा नागा बाबा से, बाबा जी और पियोगे क्या? वो नागा बाबा क्या बोले, अरे वाह वाह, तुम दूसरी भी ले आओगे? अरे वाह, लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बने फिरेंगे हम। सुनिए, कर दो आज हमें तरपूरा, मस्त बना दो मौजों में, कसर न रह जाए कुछ बाकी, बाबा लोगो कसम तुम्हें। महाराज जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओहो, कर दो आज तर पूरा, कह ले आओ, दूसरी चिलम भी ले आओ, तर कर दो मुझे, ये कोई मौज तुम्हारी, जिन मौजों में तुम मस्त रहते हो उन मौजों में, मेरी मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। महाराज जी को इस तरह से मद मस्त नशे में चूर, वो ऐसे बोल रहे होते हैं अपनी मस्ती में चूर। क्या कहते हैं
कि महाराज जी को कहते हैं बाबा तुझे कसम है कि कोई मौज मेरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, जो तू मुझे देना चाहता है तू आज दे दे, मतलब जो मुझे पिलाना चाहता है तो मुझे आज पिला दे। लाए फिर हम चिलम डट कर उसी तरह ही बनी हुई, बड़े प्रेम से लाके हमने नागा को पकड़ा दी। महाराज जी कहते हैं हमने फिर दोबारा चिलम बनाई, वैसे ही बनाई, इत्र लगा के बनाई और वैसे ही मस्ती भरी बनाई और हमने लाके नागा बाबा को दे दी। अब क्या कह रहे हैं, नागा बोले शुरू करो, हम बोले या नहीं होने की, भला आपसे पहले हम पी सकते हैं क्या नागा जी। महाराज जी कहते हैं कि नागा बाबा मुझसे बोला कि अब तुम शुरू करो, पहले तुम शुरू करो। महाराज जी कहते हैं भला ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है भला कि आप बैठे हो और मैं आप चिलम पी लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। जब आप समर्थ बैठे हो आगे, छोटे दम कैसे मारेंगे, इससे है अपमान आपका, हमें शर्म से मत डारे। महाराज जी क्या कहते हैं, आप तो समर्थ मानो, आप तो पूर्णाति पूर्ण हो, हम आपके सामने कैसे दम मारे भाई, हम में तो कोई पावर ही नहीं है। क्यों सुंदर साथ जी, महाराज जी ने क्या सिखाया था, नम्रता, नरमाई, झुकना, झुकना सीखा था और झुकना ही सिखाया हमें भी कि कोई अपना ज्यादा अकड़ दम मारे तो उसको कह दो हाँ तुम ही बड़े हो, हम तो जी छोटे ही हैं, अपनी अकड़ ना दिखाओ कि हम बड़े हैं। तो महाराज जी इसको क्या कहते हैं कि अगर हम आपके आगे पियेंगे तो आपका अपमान होगा और हमें ऐसी शर्म में मत डालो, हमें शर्म आती है कि हम आपके आगे चिलम पिए। महाराज जी ने उसको इतना मान सम्मान दिया सुंदर साथ जी, मान सम्मान के मद के नशे में था वो, चिलम के मद के नशे में नहीं था वो। जो महाराज जी उसको मान सम्मान दे रहे थे ना, उसको क्या कह रहे थे, आप तो शिव है। जब उनको पहले ही बोल दिया कि आप शिव है तो वो अपने आप को क्या समझने लगा कि शिव है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम भी जब राज्य में लगे होते हैं, हम राज्य की राह में होते हैं तो थोड़ा सा मान सम्मान पाने के बाद हम भी ये सोचने लगते हैं कि हम स्वयं क्या है, राज्य है। होता है ना सुंदर साथ जी, होता है। और फिर अगर हम उस अहंकार में कि हम स्वयं राज्य हैं, जैसे आप लोग कहते हो कि आप में महाराज जी हैं, मैं ये सोचूंगी कि हाँ हाँ मैं ही महाराज जी हूँ। आपापंथी में भी सुंदर साथ जी अभी अंगना भाव ही रहता है, अगना भाव ही होना चाहिए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, जो इस मान सम्मान की खाई में गिर जाता है और अपने आप को ही राज्य समझने लगता है और खुद ही सदगुरु बन के राज्य के स्थान पे बैठ जाता है, तो वो ऐसे मुंह के बल भी गिरता है, ना तो उसको कुछ मिलता है ना आगे उसके साथ अटैच लोगों को भी कुछ मिलता है। सुंदर साथ जी, महाराज जी हमें तरह तरह के उदाहरण देके, तरह तरह के बाबाओं से जो वो मिले और उनके जीवन का जो अनुभव रहा वो इसमें अपनी बीतक में उन्होंने जो प्रसंग रखे हमें समझाने के लिए कि हम कहीं पूर्णति पूर्ण सदगुरु की पहचान हम कर सके। इससे ज्यादा पहचान महाराज जी क्या देंगे, नागा बाबा की, सिद्ध बाबा की, भूतनाथ बाबा की, महात्मा की, टिक्के टूमने करने वालों की, वेशधारियों की, और महाराज जी क्या देंगे बताइए आप। सुंदर साथ जी मुझसे बात कीजिए। चलिए फिर प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। 197 पेज नंबर, विजय बहन पढ़िए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, पेज नंबर 197। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा। प्रथम चिलम में ही नागा जी के धरती अंबर एक हुए, दूजी चिलम में उड़ाकर नागा जी पूर्णाति पूर्ण बने। महाराज जी कहते हैं पहली चिलम में ही नागा बाबा को क्या लगने लगा था कि मैं कौन हूँ, शिव हूँ। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा कि मैं शिव हूँ, धरती अंबर सब मेरे ही है, मेरे लिए एक ही है। मैं आसमान में उड़ने, मतलब ऐसे आसमान में उड़ने लगे थे शिव बन के। दूसरी चिलम उड़ाकर नागा जी पूर्णाति पूर्ण हुए। महाराज जी कहते हैं कि दूसरी चिलम में तो वो पूर्णाति पूर्ण हो गए पूर्णाति पूर्ण कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, शिव से ऊपर परमात्मा समझने लगे अपने आप को। एक फुलेरी और इत्र की हमने उनकी दाढ़ी को भेंट करी, मत पूछो नागा जी क्या बने, नागा जी बस बने हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने क्या किया, दूसरी बार भी इत्र उनकी दाढ़ी में मैंने लगा दिया, छिड़क दिया, मतलब ऐसे भेंट गया उनको।
कहते हैं बस फिर ना पूछो क्या हुआ। फिर उस इत्र की खुशबू में तो वो ऐसे ऐंठ गए, मतलब ऐसे अकड़ गए कि महाराज जी कहते हैं कि मैंने प्यार से उनका ऐसे किया तो वो तो ऐंठ गए, मतलब और मान सम्मान। जब मान सम्मान कोई किसी को पूर्णाति पूर्ण समझ ले, सदगुरु राज्य समझ ले, उसके बाद उसको मान सम्मान से गादीपति बना दे, तो उसके बाद तो पूछो ही ना क्या अंदर क्या हो जाता है। दिखावे में कुछ और अंदर कुछ और हो जाता है। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं वो तो ऐंठ गए। लुक उठाकर हटे चिलम से, तो उनको खुशबू आई, उबल पड़े नागा जी फिर, ओहो आज कहाँ है भाई। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने इत्र लगा दिया, उसके बाद जब उन्होंने चिलम उठाई और उसकी उन्होंने क्या कहते हैं कश भरा और उधर से उनको इत्र की खुशबू आई, तो महाराज जी कहते हैं कि पूछो ही ना, उबल ही पड़े। वो इतने मतलब हड़बड़ाहट में हो गए कि पूछो ही ना क्या हुआ। सुंदर सा जी महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं। आप अखाड़े में अपने, हम बोले नागा जी से वाह वाह आनंद आपका, क्या कहने बोले हमसे। महाराज जी को वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने ही अखाड़े में है जी, आप जहाँ बैठे हैं ये आप ही का ही आसन है। क्यों? क्योंकि आप तो पूर्णाति पूर्ण है, ये आप ही का ही आसन है। महाराज जी कहते हैं हम आपको बोले कि उनको बोले कि आप अपने अखाड़े में, और वो क्या कहता है, अरे वाह वाह आनंद आ गया। ऐसी मस्ती तो आज तक जीवन में मैंने कभी नहीं पाई कि मुझे ऐसी मस्ती मिली। हमने कहा कभी देखा था भाई तुम्हारा सा आनंद, हम तो सड़ते रहे राख में अब पशुओं की मांदी। खुद कह रहे नागा बाबा, क्या कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखा था ये आनंद, जो आनंद तूने मुझे आज दिया है ये आनंद मैंने कभी नहीं देखा। सारी जिंदगी ही भटकते भटकते हो गए, जानवरों की भांति मैंने अपना जीवन बिताया, लेकिन ये मौज मैंने कभी नहीं पाई, ये नशा मुझे कभी चढ़ा ही नहीं। कौन सा नशा था सुंदर सा जी? कौन सा नशा था? वो माया का, वो पैसा का होता ना उसका तो। मान प्रतिष्ठा का नशा था, मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का नशा चढ़ा हुआ था, और महाराज जी उसको नवाज रहे थे। अब जब महाराज जी नवाज रहे थे तो महाराज जी के आगे जो संगत बैठी थी वो तो नवाजेगी ना सुंदर सा जी। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात कि महाराज जी नवाज रहे थे तो आगे बैठी संगत भी उनका सम्मान कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही देश का प्रधानमंत्री आके हमसे गिले मिलेगा तो जो जो जनता देखेगी तो वो हम पे नवाजेगी ना सुंदर सा जी। सेम यही कंडीशन यही हो गई ना। अब महाराज जी नवाज रहे थे तो उसको मद चढ़ा हुआ था, किसका? मान सम्मान के नशे का। वैसे उन्हें कोई पूछता ही नहीं था नागा बाबा को। अब सारे क्या समझ रहे थे? शिव समझ रहे थे। अच्छा महाराज जी उन्हें पूर्णाति पूर्ण कह रहे हैं और अपने आप को छोटा कह रहे हैं, तो संगत थोड़ी ना महाराज जी की बात समझ पा रही थी। संगत तो यही समझ रही थी कि ये शिव महाराज है, शिव जी आ गए हैं इनमें। वो जैसे ऐसे ऐसे तांडव करते हैं स्त्री ला के, तो क्या कहते हैं? शिव जी आ गए इनमें, माता आ गई इनमें, ऐसे कहते हैं ना। देखा है अपनों ने? किसी में माता आ जाती है, किसी में शिव बाबा आ जाते हैं, किसी में काली माता आती है। देखा है आपने कैसे सिर हिलाते हैं, कैसे वो करते हैं। ऐसे ही इनमें जनता ने ये सोचा कि इनमें क्या आ गए? शिव बाबा आ गए, शिव जी आ गए, पूरन शिव जी आ गए। और वो तो अपने नशे में मस्त मस्त था, क्या मान सम्मान के नशे में, जब उनको सब शिव शिव कह रहे थे। अब सुनिए महाराज जी कैसे करते हैं इनके साथ, आप सुनिए ध्यान से। नागा जी त्रिशूल बजाकर नाचा गाया करते थे, उन्हें मौज में लग करके हम इस प्रकार उनसे बोले। अब जो नागा महाराज थे ना, वो त्रिशूल बजा बजा के, उनकी क्या आदत थी कि वो त्रिशूल बजा बजा के नाचे और गाया करते थे। कब? जब वो आते थे तो उनके हाथ में त्रिशूल होता था और वो गाते हुए आते थे, गाते हुए चले जाते थे। जब कहते हैं कि मैंने देखा ना कि ये पूरी मौज में आ गए, पूरी मस्ती में आ गए। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार हम उनसे बोले, लोग आपके शिव तांडव के नागा जी अभिलाषी हैं, दर्शन चाह रहे तांडव का जो साधु सन्यासी है। सुंदर सा जी महाराज जी तो हमारे महाराज जी हैं, महाराज जी ना किसी को बख्शते। ऐसे ही राज जी जब कोई अहंकार में आ जाता है ना, फिर नहीं बख्शे जाते। कोई मान सम्मान की खार बड़ी है बारी। महाराज जी ना शिव वो नागा बाबा के कान में जाके क्या कहते हैं,
आपका ना एक तो शिव, दूसरा मतलब मस्ती में एक नाचना होता है, और एक जब तांडव में नाचते हैं ना शिव, तो कैसे होते हैं गुस्से में, कैसे तांडव में कैसे नाचते हैं कि सुध नहीं रहती, होशोवास नहीं रहती। तो होशोवास तो इन्हें भी नहीं थी। महाराज जी उनके कान में जाके क्या कहते हैं, महाराज, नागा बाबा महाराज, सारे आपको शिव समझते हैं ना, आप शिव जी हो ना, आप में पूर्णाति पूर्ण हो, आप पूरे शिव बाबा हो। सारे साधु संत ना आपका तांडव देखना चाहते हैं, तांडव वाला जो आप वो करते हो ना डांस, वो वाला डांस देखना चाहते हैं बस। महाराज जी ने उनके कान भरे, महाराज जी ने उनके कान में ऐसे बोला कि साधु संत है ना सारे अभिलाषी हैं आपका डांस देखने के लिए। क्यों? क्योंकि सुंदर सा जी तमाशा, महाराज जी कहते हैं कि हम तो कभी कभी बिना पैसों का तमाशा कर लिया करते थे और मन बहला लिया करते थे। अभी नागा बाबा को भी समझाना था, और वो जो सेठ था, वो बाबू था कलकत्ता वाला, जिसको 20 रुपए का रोग छुड़वाना था, उसको भी तो तांडव दिखाना था, प्रॉमिस किया था महाराज जी ने। आप सुनिए आगे, आगे क्या होता है। महाराज जी कहते हैं बस उसने मेरी इतनी बात ही सुनी थी बस। उसके आगे क्या कहते हैं, कहाँ चलेगा दर्शन, हाँ। बिखर उठे नागा जी फिर तो, गज पर ताल लगी अपने, बैठे बैठे लगे नाचने, उछल उछल अपनी धुन में। महाराज जी कहते हैं बस मैंने इतना ही कहा था, उनकी तो बस पूछो ही ना, ताल लग गई। ताल मतलब वो तो नाचने लगे, और कैसे, अपना पैर पटक पटक के नाचने लगे, और उनके जो बाल वाल वो तो पहले ही बिखरे हुए थे, और ज्यादा बिखर गए। महाराज जी कहते हैं उछल उछल के अपनी धुन में नाच रहे हैं, मतलब ऐसे कूद कूद के, बैठे बैठे कूद रहे हैं, खड़े नहीं हुए, बैठे बैठे ही कूद रहे हैं सुंदर साथ जी। अब आगे क्या कहते हैं, बिखर उठे नागा जी, अच्छा, जहां नाचना शुरू किया था थोड़ी देर वहीं फड़के, उसके बाद सरकने लगे नागा जी बल सुथड़ के। महाराज जी कहते हैं कि पहले तो बैठे बैठे ही नाचने लगे, फिर क्या हुआ कि पता नहीं क्या उछाल आया उनमें, फिर वो उछल उछल के नाचने लगे, और अपने कूलों के बल, कूले मतलब बैग के बल अपने, महाराज जी यहाँ चुत्तड़ शब्द कह रहे हैं पर मैं नहीं बोल रही, कि कूलों के बल वो कूद कूद के, जैसे बैठे बैठे बंदा कूदता है ना एक ही जगह पे, फिर वो क्या, पहले तो एक ही जगह पे कूदते रहे, फिर वो सरकने लगे कूद कूद के। अब आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि वो बैठे बैठे कैसे सरक रहे होंगे और कैसे वो नाच रहे होंगे। थिरकन थिरकन बड़ी उनकी बड़ी महंगी, ताल खोतो बेताली, अंग अंग नाच निराला, राग छिड़ी गूंगो वाली। महाराज जी कहते हैं नाच कैसे रहे थे, कोई ढंग का नाच नहीं कर रहे थे, बेढंगा नाच कर रहे थे। ताल भी उनकी कैसी थी, ताल कहीं जा रही है, नाच कहीं रहे हैं, वो मुंह से कुछ बोल रहे हैं, हो कुछ रहा है, और उनका अंग अंग ऐसे अलग ही निराला नाच था, जैसे बेढंगों वाला होता है। और महाराज जी कहते हैं राग, जो वो जो म्यूजिक वो गा रहे थे वो कैसा था, गूंगो वाला, मतलब कि गूंगे जैसे बोलते हैं ना कि कोई राग रूग नहीं होती, ऐसे करके, मतलब कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ नहीं, गूंगो वाला राग था, कोई राग नहीं थी, ये यो राग नहीं था, या कुछ और राग होती है, मतलब गूंगो वाली राग थी। महाराज जी ये कहते हैं दे दे मार रहे चुतड़ को वे चबूतरे के ऊपर, राग रागनी ऐसी जानो जैसे रोता हो कुक्कड़। महाराज जी कहते हैं कि अपने चूतड़ों के बल सरक सरक के ऐसे नाच रहे थे चबूतरे के ऊपर, और राग रागनी कैसे थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ता रो रहा हो, ऐसे करके, कुछ भी मतलब कुत्ता कैसे रोता है, मतलब कुत्ता रो रहा हो। महाराज जी कहते हैं कि ऐसी राग थी उसकी कि कुत्ता रो रहा हो। मस्त हुए अपनी मस्ती में, बेसुध ऐसे नाचे, उस चबूतरे के नीचे एकदम धड़ाम से जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि मस्त थे, इतनी मस्ती में वो इतने बेसुरा गा रहे थे, इतना बेसुरा नाच रहे थे, बेढंगा नाच रहे थे, चबूतरे के ऊपर नाच रहे थे, सरकने लगे थे, सरकते सरकते वो आसन पे से धड़ाम से जाके नीचे गिर पड़े। सुंदर सा। अच्छा अब सुनिए, पड़े पड़े रहे नाचते, नाच रुकने में ना आया, ना रुकने में आया, वहां पत्थरों की नोकों ने छील बड़ी उनकी उनकी काया। महाराज जी कहते हैं अच्छा गिर पड़े धड़ाम से, लेकिन नाच रुकने में नहीं आ रहा। अब जो पत्थर थे उस आसन के नीचे भी पत्थरों पे ही तो महाराज जी ने लगाई थी अपनी वो
आसन। उन पत्थरों ने उसके यहाँ कंधे, ये जहां जहां वो गिरे वो छील दिए, मतलब जड़ीटे पड़ गई, खून निकलने को हो गया, लेकिन उनका नाच नहीं रुका। सुंदर सा नाचते ही चले गए। पेज नंबर 198। प्रणाम जी, पढ़ो पढ़ो प्रभा। प्रणाम जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो उसका नाच नहीं रुक रहा था, नुकीले पत्थरों पे वो मार खाया जा रहा था और लहूलुहान हो गया था सुंदर साथ जी। यहाँ जड़ीटे, वहां जड़ीटे, पीठ पे जड़ीटे, पर उसका नाच रुकने में नहीं आ रहा था। महाराज जी को क्या कहते हैं लोग, नागा घायल हुआ वहां जब लोग कहने लगे हमसे, शांत करो महाराज इसे, मर जाएगा नहीं तो छिल छिल के। अब सबको पता लग गया था कि ये महाराज जी की करतूत थी, मतलब महाराज जी ने उसको ऐसा कर दिया था, ये सबको पता लग गया था। महाराज जी को कहते हैं, महाराज ये तो घायल हो गया, अब आप इसे शांत करो, जैसे आपने इसको उत्तेजित किया है ऐसे ही आप इसे शांत करो, नहीं तो ये मर जाएगा छिल छिल के, इसकी बुरी हालत हो जाएगी। सुंदर साथ जी महाराज जी को कहते हैं लोग। तो महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी भी उनके कहने पे आके कि हाँ ठीक है, अब बहुत हो गई सजा। अब कहते हैं, हम बोले नागा जी बस, अब इस ताकत को अपने रोको और चबूतरे पे आकर के शांत चित होकर बैठो। महाराज जी कहते हैं, मैंने नागा बाबा के सिर पे हाथ फेरा और मैंने उनको कहा, बस बस बस, देख लिया सबने आपका तांडव, जो आपने किया ना वो सबने देख लिया, अब शांत होके चबूतरे पे आके बैठो। महाराज जी कहते हैं, जैसे ही मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा तो उसका मन शांत हो गया। नागा जी उठ बैठे, चढ़े चौतरे के ऊपर, पर आसन पर नहीं बैठे, अब पधारे कुछ हटकर। महाराज जी कहते हैं कि नागा बाबा सुनकर उनका शांत हो गया, मन भी व्यवहार भी। और महाराज जी कहते हैं कि फिर वो आसन पे आके नहीं बैठे, चबूतरे पे तो बैठे, पर आसन से थोड़ा हट कर बैठे। सुंदर सा जी, हमने कहा बराबर बैठो, पर नागा जी नहीं आए, बोले ठीक है, ठीक हूँ भगवान, जो आप पे में आप शर्माए। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको कहा बराबर में आके बैठो भगवान, आसन पे बैठो, पर नागा बाबा कहते हैं ना 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 ना, अब नहीं बैठता मैं आपके आसन पे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं मतलब वो होश में आ गए थे, महाराज जी ने उनको ठीक कर दिया था, जोश इनका भाग गया था। क्या नहीं नहीं भगवान, आप वहीं ठीक है, मैं तो यहीं ठीक हूँ बस। महाराज जी कहते हैं, नागा बाबा नहीं आए आसन पे उसके बाद, बोले यही ठीक हूँ भगवान, जो आप पे में शर्माए। और महाराज जी कहते हैं कि अपनी बात पे वो शर्मसार भी हुआ, उसको शर्म भी आई कि मैंने गलत किया। ये महात्मा कोई छोटे महात्मा नहीं है कि हाँ भी हम उनके साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे थे। मुझसे चूक हुई थी पहले, मैंने तंग किया, आप उच्च हैं हमसे भगवान, अब हमने ये जान लिया। महाराज जी को क्या कहते हैं नागा बाबा कि हमने आपको तंग किया, ये हमारी गलती है महाराज, आप हमसे ऊंचे हैं, ये बात हम जान गए हैं, अब वो नहीं जानना चाहते। हम बोले नागा जी, यदि अब हुक्म आप कहें हम उठ जाएं, स्वयं उठा लेंगे आसन, अब हुक्म आप यदि दे जाएं। महाराज जी कहते हैं उस नागा बाबा को, बाबा जी अगर आप हुक्म करें तो हम अपना आसन उठा लें, अगर आप कहोगे तो मैं आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी से भी उठा लूंगा आसन, अगर आप एक बार हुक्म दे देंगे कि ये आसन यहाँ से उठा लो तो मैं उठा लूंगा, बस आप हुक्म तो देवें। अब क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, बोले क्षण की संगति में, जो आनंद दिखाया हमको मिला ना अभी तक जीवन में। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी को क्या कहते हैं वो नागा बाबा, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात को मिस करने वाली बात नहीं है, पूरे प्रसंग की ही यही बात है, पूरे प्रसंग में जो निचोड़ है वो इसी चौपाई में है। क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं महाराज जी से कि मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, आपकी क्षण भर की संगति ने जो मुझे मेरे अवगुण से मुझे अवगत कराया, और जो मेरे गुणों को उन्होंने उजागर किया कि क्या हूं मैं, शिव भक्त था। शिव जी तो क्या थे, सन्यासी थे, उनको तो कभी कोई आसन वासन और मोह माया कोई गादी वादी की कोई जरूरत नहीं थी। आपकी क्षण भर की जो संगति आपने मेरे को दी, उस क्षण भर की संगति ने जो मुझे आनंद दिखाया ना, जो मुझे इस जीवन में दिखाया, वो मुझे जीवन भर कहीं मिला ही नहीं। सुंदर साथ जी, ये समझने वाली बात है
कि साधु संतों की संगति में वो हमारे गुणों को भी हमें उजागर करते हैं और हमारे अवगुणों को भी उजागर करते हैं। पूर्णाति पूर्ण सतगुरु अवगुणों को निकाल के गुणों का समावेश करते हैं। हम किसी का हक रख नहीं सकते, हमारे में सुधार आना शुरू हो जाता है। नहीं तो वो क्या कहते हैं कि ये मुझे कभी जीवन भर मिला ही नहीं, कि लोग अपने इस्तेमाल के लिए मतलब अपने स्वार्थ के लिए हमें इस्तेमाल करते रहे, हमें आनंद ही नहीं आया और हम इस्तेमाल होते रहे, मरते रहे, खपड़ते रहे, खटते रहे। सुंदर सा जी, हम सबके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जीवन में देखिए अपने। और आज पता चलता है, भले ही हम उनके स्वार्थ अब भी पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, कर पहले भी रहे थे, कर अब भी रहे हैं, लेकिन पहले जितना मर खप रहे हैं नहीं, पहले जितनी टेंशन, डिप्रेशन, चिंता है नहीं है अभी। अब ये समझिए, इस बीतक को शुरू करने से पहले हमें कितनी चिंताएं घेरती थी, अब कितनी चिंताओं ने हमें आराम दिया। बहुत जो सुंदर साथ ये बीतक सुन रहे हैं, बहुत उनको कितना आराम मिला है, जीवन में रहने में कितना आराम मिला है। तो सुंदर साथ जी, वो मन शांत हो गया दीदी, मन शांत, मेरा को तो बहुत मिला दीदी, मन शांत हो गया। सुंदर साथ जी, पहले जैसा मन अब उतावला नहीं होता, पहले जैसे मन में टेंशन, डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि महाराज जी बैठे हैं। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो हमारे हृदय में विराजमान होके हमें अंदर से क्या कहते हैं, ऑल इज वेल, क्या कहते हैं, सब सही है, चिंता क्यों करती है, क्या हो जाएगा। अब तो ये दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर छूट जाएगा, और ज्यादा क्या होगा, तन छूट जाएगा। कुछ भी छूटे, तुम्हारे से मुलाकात तो हो ही जाएगी ना। तो ये महाराज जी को क्या कहता है कि आपकी क्षण भर की संगति ने मेरे को वो आनंद दिलवाया जो आज तक मुझे जीवन में नहीं मिला। सुंदर सा जी नशे में भी वो यही बोला था कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही थी, जानवरों की बातें चल रही थी। बोला ना उसने पीछे, नागा बाबा ने बोला था ना पीछे, सुनी ना अभी तक, क्या कह रहा था कि जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे थे, इस मस्ती का तो पता ही नहीं था। हमें वाणी पढ़ने से पहले या राजी महाराज जी की ये बीतक पढ़ने से पहले जीवन की जो मस्ती होती है, जीवन जीने की जो मस्ती होती है, उस मस्ती का हमें भी पहले नहीं पता था। सुंदर सा जी, पता था कि मस्ती में भी जीवन जिया जाता है। हम तो टेंशन, डिप्रेशन में जीवन जी रहे थे, एक एक मिनट का हिसाब था, अरे 1 मिनट लेट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये पता है आधा घंटा भी लेट हो गए तो क्या है, ज्यादा ज्यादा नौकरी तो जाएगी, चली जाएगी, तो करने वाले तो महाराज जी हैं। रोटी नौकरी से थोड़ी ना चल रही है, नौकरी पति से, संसारिक पति से थोड़ी ना चल रही है, नवाजने वाला वो बैठा है। अब नजर सुंदर साथ जी रिश्तेदारों पे ना होके, किसी तन पे ना होके, अंदर बैठी सूक्ष्म शक्ति से हमारी नजर जाती है कि करने वाले तो हमारे राजी हैं, करवाने वाले भी वही हैं, वो जो करवाएंगे वो होगा। हम लेट होंगे तो उसकी वजह से, नहीं होंगे तो उसकी वजह से, हो सकता है पहले भी पहुंच जाए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि आप सब समझ चुके हो अभी तक को काफी। अपनी तुलना करना आपसे महाराज जी ये मिथ्या है, आप ही हम ही हैं, भला आपसे तुलना क्या है। पहले क्या बोला था महाराज जी ने कि ये आसन भी अपना समझो, हमें भी अपना समझो। नागा बाबा जी, आप में और मेरे में अंतर क्या है, आप आ जाइए आसन पे। तो इसी घमंड में आके वो आसन पे आके बैठ भी गया था सुंदर साथ जी। आसन के अधिकारी कौन थे, महाराज जी थे। अधिकार उन्होंने महाराज जी का छीन लिया था। वो क्या करना चाहते थे, कब्जा कर रहे थे, और साथ साथ में अकड़ भी दिखा रहे थे कि तुम में पावर नहीं है, मेरे में पावर है, मैं करवा सकता हूँ। नागा बाबा महाराज जी को ये जता रहे थे कि मैं तेरे आसन पे कब्जा कर सकता हूँ, तेरे में ताकत नहीं है कि तू अपना आसन ले ले। फैल के बैठ गए थे सुंदर साथ जी। हम भी ऐसा करते हैं ना, कभी कभी किसी का हक ये मान के ले लेते हैं कि वो कमजोर है, वो हमसे कुछ कह नहीं पाएगा। सुंदर साथ जी, जो किसी का हक जबरदस्ती ले लेता है ना, तो उसे इसी तरह से ही नाचना पड़ता है, जैसे नागा बाबा नाचे और अपने आसन से गिरे। वो धन संपत्ति तो उसे मिलती नहीं है, किसी ना किसी रूप से। यहाँ जो बातूनी भेद महाराज जी बता रहे हैं
कि नागा बाबा उछल उछल के जब पत्थरों पे गिर गया तो पत्थर उसके चुभे तो उसका शरीर छलनी हो गया। अपने शरीर से भुगतता है वो हिस्सा, बीमारी से भुगतता है। बिस्तर पे पड़े रहते हैं ना और प्राण नहीं निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का हक मारा होता है। सुंदर सा जी, हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन हक को छोड़ देने के बाद मान लीजिए जिसका अधिकार है उसने नम्रता में विनम्रता में आके अपना अधिकार अगर उसने छोड़ भी दिया तो वो एक परम तत्व को पा जाता है, जिसने अपना अधिकार ये कह के कि मेरा परमात्मा देखेगा, मेरा होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो चला गया, अपने परमात्मा पे निर्भर होकर अगर वो अपना अधिकार छोड़ देता है। जैसे महाराज जी ने तो आसन छोड़ ही दिया, महाराज जी दूर जाके बैठ गए। अब जो महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब आगे सुनिए। श्री सतगुरु की मेहर से नागा कर दिए ठीक, इज्जत से बैठे रहे आसन पर फिर निर्भीक। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने नहीं किया, वो आसन किसका था, सतगुरु महाराज का था। सतगुरु महाराज के आसन पे कौन बैठा था, नागा महाराज बैठे थे। तो महाराज जी कहते हैं मेरे सतगुरु ने नागा महाराज को ठीक कर दिया था। सुंदर सा जी, हम किस पे लेते हैं, हम होते ना हमने ठीक किया उसको, हमने ये किया, मैंने ये किया। क्यों, क्योंकि महाराज जी को भी तो मान सम्मान मिला था। सारी जनता ने क्या बोला था कि आप इन्हें ठीक कर दो, आप ही कर सकते हो। महाराज जी ने हाथ रखा तो वो ठीक हो गया। महाराज जी भी तो वहां दम ले सकते थे, महाराज जी भी तो वहां मान प्रतिष्ठा में फंसे रह सकते थे, क्योंकि उनके पास जनसंख्या ज्यादा थी। सुंदर साथ जी, पर महाराज जी मान सम्मान में नहीं पड़े। सुंदर साथ जी ऐसे ही जब हमारी संपत्ति हमें एक तरफ से कोई हमारी ले लेता है, माया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी माया में रह रहे हैं। अगर हमने अपना अधिकार राज्य को सौंप के हमने छोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं से वो अधिकार हमें कहीं और से, वो धन कहीं और से, वो धन हमें कहीं अपने बिजनेस से या कम मेहनत करके ज्यादा इनकम के थ्रू वो हमें मिल जाता है। सुंदर सा जी, क्यों, क्योंकि जो चीज हमारे नसीब की है वो कोई नहीं ले सकता। जो हमारे नसीब में लिखा है तो वो तो तुम जंगल में भी जाके बैठ जाओ वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सुंदर सा जी, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज ने मेरे पे मेहर करी और नागा महाराज ठीक कर दिए और हम इज्जत से और मान सम्मान से अपने आसन पे निर्भीक होके बैठ गए। सुंदर सा जी, अगर किसी को प्रसंग ना समझ आया हो या कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर सा जी, 5-7 मिनट का टाइम मैं दे सकती हूँ। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न हो या कोई बात हो इसमें जो ना समझ आ रही हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आप ऐसे समझिए सुंदर साथ जी, जो प्रश्न उठते हैं मन में, मैंने यही बोला कि जो नेगेटिव होता है जिसके साथ हम जुड़े हैं तो क्या होता है कि फिर उसके बारे में चिंताएं नहीं लगती है। और जब हमें इक्वल इक्वल दिखता है कि ये गुण उनमें भी है और ये गुण हम जिनसे जुड़े हैं उनमें भी है, तो एक मन में परम आनंद और परम शांति की बात महाराज जी कहते हैं कि मन में होती है और अपने सदगुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। और नहीं तो सुंदर साथ जी, महाराज जी हमारे साथ सूक्ष्म रूप से हैं, फिर नागा महाराज की तरह हमें भी कोई ना कोई नशा चढ़ा के, यहाँ कैसा नशा चढ़ा था उनको, मान प्रतिष्ठा का नशा चढ़ा था। और हम जब किसी का हक मारते हैं तो हमें किसका नशा चढ़ जाता है, माया का, पैसे का, धन का। और कैसे हम कूद फांद करके अपनी, ये इन्होंने कैसे अपने जीवन को खराब किया कि गिर गए, पत्थरों से छिद रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी मदमस्त है। महाराज जी मस्ती चढ़ा के नीचे भी गिरा देते हैं। महाराज जी मैंने कल बोला था ना, एक शब्द बोला था कल लास्ट की बैठक में, महाराज जी से बात कीजिए, या तो वो बता देंगे नहीं तो वो दिखा देंगे। कहा था मैंने, किया कल किसी ने होमवर्क अपना पूरा, कि महाराज जी से बात करके या तो बताने की बात करते, अंदर से आवाज सुनते, या फिर वो दिखाई देते तुम्हें। सुंदर साथ जी, महाराज जी के बीतक में हमेशा कोई ना कोई प्रसंग ऐसा होता ही है। अब आप ध्यान से समझिए जो बात मैं समझाना चाह रही थी। अब समझिए कि महाराज जी से ही लेते हैं। अगर तो महाराज जी जैसे शेरपुर में आके उन्होंने गादी संभाली, महाराज जी कभी गादीपति बने ही नहीं। सुंदर साथ जी, लोगों ने उन्हें गादीपति बनाया। महाराज जी हमेशा साधारण ही रहे,
हमेशा ही साधारण वृत्ति उनकी रही। अब जो सुंदर साथ महाराज जी से मिले हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि महाराज जी कैसे थे। महाराज जी बसों में भी सफर किया करते थे तो एक मजदूर की तरह साफा अपने सर पे रख लिया करते थे कि धूप से बचने के लिए, कि धूप से बचने के लिए ऐसे साफा रख के एक मजदूरों की तरह अपना जीवन जीते थे। कभी भी उन्होंने शान और शौकत से अपना जीवन नहीं जिया। सुंदर साथ जी, अगर महाराज हमें पता चले कि ये शेरपुर के गादीपति हैं और महाराज जी हैं तो हम जाके कैसे मत्था टेकेंगे? मान सम्मान से, प्रेम से। और वही महाराज जी हमें बस में एक आम जनता के बीच में हमें वो सफर करते मिले तो हम उन्हें वो मान सम्मान देंगे जो हमने गादी पे बैठे हुए सदगुरु को समझ के दिया था, वो बस में महाराज जी को देंगे? क्यों नहीं देंगे? महाराज जी तो वही है। तो इसका मतलब मान सम्मान किसका था? पद का। किसका था मान सम्मान? पद का। दूसरा मान सम्मान समझिएगा, दूसरा मान सम्मान किसका था कि अगर एक साधु बैठा है बीच में, अब जैसे महाराज जी बैठे हैं, उनके पास खूब सारी संगत बैठी है, खूब सारी संगत बैठी है, इसलिए महाराज जी को जाके मत्था टेकना और महाराज जी अगर अकेले में मिल जाए तो उन्हें ना पहचानना, ये भी गलती हमसे होती है सुंदर साथ जी, होती है कि जहां भीड़ है, भीड़ की देखा देखी हम नमस्कार कर रहे हैं उनको, भीड़ की देखा देखी उनको प्रणाम कर रहे हैं। करते हैं हम ऐसा कि जहां भीड़ दिखती है वहां जाके मत्थे टेकना शुरू कर देते हैं। अपने इंडिया में देखा है, अपने इंडिया में क्या, अगर जहां भीड़ खड़ी होएगी ना, खाने की भी कोई चीज बिक्री होएगी, ध्यान देखना, ध्यान से समझना, खाने भी की कोई चीज बिक्री होगी, वहां भीड़ होएगी, भले ही खाने में बिल्कुल ही खराब होएगी वो, लेकिन एक एक बार उस खाने की चीज को लेके चाहे पैसे व्यर्थ करके हम टेस्ट जरूर करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे भीड़ है, भीड़ में घुसते हैं। वो नहीं देखते कि स्वच्छता कहाँ है, सफाई कहाँ है, चाहे वहां पे भीड़ नहीं है, थोड़ा महंगा है, लेकिन वहां खाएंगे। करते हैं ना सुंदर साथ जी, हमारे में ये वृत्ति है ना। और सुंदर साथ जी हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसका आयरा इतना बड़ा होता है, जो सच्चे सच्चे सदगुरु होते हैं उनका आयरा इतना बड़ा होता है कि वो उनके संपर्क में जो भी आता है वो प्रभावित हो जाता है। देखा हम कभी किसी की वेशभूषा से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी के प्रेम से बात करने से प्रभावित हो जाते हैं। मैं आम आम दुनिया, आम जगह की बात कर रही हूँ, आम अपनी रोज की लाइफ, रोजमर्रा की लाइफ की बात कर रही हूँ। हम फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं? हम प्रेम में फंसते हैं ज्यादातर। मेरी बात अगर समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि एक पॉइंट समझ नहीं आया तो अगला पॉइंट नहीं समझ आएगा। ये पूरी बैठक का, इस बैठक का सार है सुंदर साथ जी। कोई पूछना चाहता है कुछ? प्रणाम जी। नहीं, प्रेम में नहीं, हम लालच में फंसते हैं, जब जहाँ भीड़ होती है ना जहाँ, तो भीड़ में भी फंसते हैं सुंदर साथ जी, हम प्रेम में भी फंसते हैं, कोई हमसे प्रेम से बात कर लेता है, लालच में भी फंसते हैं, लोभ में भी फंसते हैं, और सबसे ज्यादा तो जड़ ही लोभ है। किसका लोभ? पैसे लत्ते का लोभ, प्रेम प्यार का लोभ, मान सम्मान का लोभ, है ना, दूसरों से कुछ पाने का लोभ, स्वार्थ का लोभ। सबसे ज्यादा जो हमें परेशान करता है वो लोभ परेशान करता है, चाहे वो प्रेम का ही हो। अब प्रेम से हम जो हमसे प्रेम से बात कर रहा है, हम उसके झांसे में आ गए और फंस गए, वो तो अपना स्वार्थ पूरा करके, स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो भी वो आपसे प्रेम करना छोड़ देगा, और अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो भी वो प्रेम करना आपसे छोड़ देगा। तो हमें करना क्या है सुंदर साथ जी? हमें करना यह है कि हमें आयरे का प्रभाव नहीं होना चाहिए कि कोई हमसे प्रेम से बात कर रहा है तो वो हमारा अपना, कोई गुस्से से बात कर रहा है तो वो हमारा पराया। जो एक्चुअल में हमारा अपना होगा ना सुंदर साथ जी, जिसे एक्चुअल में हमारी परवाह होगी, और जो हमारी आत्मिक उन्नति चाहता होगा या हमारी संसार में भी उन्नति चाहता होगा, वो आपको कड़वे बोल ही बोलेगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, उस काम में कमी ही निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमें और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, नहीं तो लल्लो पच्चों से और काम करवाएगा और काम निकलवाएगा।
या तो कोई हमें हमारे काम में बुराई करेगा तो हम कहेंगे चलो छोड़ो, हम छोड़ ही देते हैं इस काम को, जब हमसे होता ही नहीं है ठीक। लेकिन अगर हमने अपने आप को निखारना है तो हमें काम छोड़ देना चाहिए या और बेहतर करना चाहिए? बताइए, और बेहतर करना चाहिए? और बेहतर करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, आयरा क्या होता है? आयरा हमारे हृदय में होता है, प्रेम हमारे हृदय में होता है। तो जो कोई हमसे प्रेम से बोलता है तो हमें भी उससे प्रेम चाहिए होता है। लालसा हमारे हृदय में होती है प्रेम की, कि हमें किसी से प्रेम चाहिए। और सुंदर साथ जी, इस संसार में ना ट्रू प्रेम मिलना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी ने या नागा महाराज को सबक तो सिखाया ही, लेकिन उसको वो आनंद भी दे दिया थोड़ी देर के लिए, कि तेरे में अगर परमात्मा की शक्ति थी तो तेरे में कमियां भी थी। क्यों? क्योंकि नागा बाबा भी तो शिव को मानता था, कहीं ना कहीं शिव भक्त था। सुंदर सा जी, महाराज जी का अगला प्रसंग अब समझिएगा। महाराज जी के पास भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी साधु संतों की कि उन्हें समय मिलता ही नहीं था। और महाराज जी अब किसी से चिपकने वाले नहीं थे। अब महाराज जी का अगला प्रसंग क्या है? अगले प्रसंग में इसी सागर के बीचों बीच एक द्वीप पे क्या है, मेला भरता है वहां पे हर हर सब मतलब हर साल। तो अब वहां की यात्रा महाराज जी कर रहे हैं। तो जो लक्ष्मीदास सेठ जी थे, उन्होंने क्या किया था कि सब साधु संतों के लिए पूरा टाइम 24 घंटे का लंगर प्रसाद उन्होंने चलाया था। उस लंगर प्रसाद के चक्कर में बहुत से लोग, साधुजन, महात्मा सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके साथ जुड़ गए थे, कि चलो 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, साथ में रह रहे तो मान सम्मान भी मिल रहा है। तो बहुत लोग उनके साथ ऐसी व्यवस्था करके जुड़ गए थे। आत्म जागृति के लिए बहुत ही कम लोग अग्रसर थे। तो महाराज जी की जो अगला प्रसंग है वो इस ओर संकेत करता है कि जहाँ पे भीड़ हो ना, जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो, वहां पे बोध हो जाना चाहिए कि सच में ही वो पूर्णातिपूर्ण सतगुरु है या नहीं है। महाराज जी यहाँ से भीड़ छटाएंगे, जो अपने आसपास की भीड़ छटाएंगे, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि लोग उनसे स्वार्थ से जुड़े हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अब जो सच में ही आत्मिक उन्नति करने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए रुके हैं, वो कितने लोग बचेंगे? सुंदर साथ जी, हजारों की भीड़ में सिर्फ 17 लोग। ये हम अगले प्रसंग में पढ़ेंगे। अगला प्रसंग भी तक आप पढ़ के देखिएगा, पढ़ के रखिएगा तो कल अच्छे से समझ आएगा। तो महाराज जी कितने तरीके से हमें समझा रहे हैं। पहले महाराज जी ने कौन से महात्मा दिखाए? भूतनाथ महात्मा। महाराज जी कहते हैं महात्माओं के मठ में मैं रुका था, ना तो उनमें परमार्थ था और ना ही उनमें परमात्मा की प्राप्ति का कोई गुण था। ना वो महात्मा लोग सेवा करना चाहते थे, ना परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते थे। भूतनाथ जी भी क्या थे? सिद्धियां प्राप्त किए हुए थे। उससे आगे फिर एक साधु ने उनको बोला कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं करी। महाराज जी कहते हैं उनमें भी कोई समर्थ नहीं थी। सुंदर साथ जी, ऐसे करते करते महाराज जी ये जो मारवाड़ियों के महात्मा मिले उनकी पहचान दी, और ये नागा बाबा की पहचान दी, साधु संतों की पहचान दी। और फिर रामानंद जी की पहचान भी उन्होंने हमें दी कि टिकट हमने बहुत लगाया करता था, तो हमने अपने तीनों पेटों का भार उसके सिर पे छोड़ दिया था। तो क्या उसको भिक्षा मिल गई थी राजा के दरबार से? क्या मिला था भिक्षा के रूप में? क्या मिला था? बंदूकें। और रामानंद जी के पीछे महाराज जी लगे हुए थे और देवगिरी जी भी लगे हुए थे, उनको क्या मिला था? सुंदर साथ जी, देखा देखी, और देख के ये कि हाँ भी लंबी दाढ़ी वाला ही साधु है या भगवा वस्त्रधारी ही साधु है, वो महात्मा है, ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ पे ये पहचान भी दे रहे कि पूर्णातिपूर्ण सतगुरु को पहचानिए। पूर्णातिपूर्ण सतगुरु जो आपापंथी में रहेगा, वो कैसे रहेगा? जो आपापंथी में रहेगा उसको किसी की जरूरत है? उसे भीड़ चाहिए? अगर आप आपापंथी में कभी बैठे हो, आपापंथी में बैठे हो, आपके तो कमरे में भी कोई आ जाए तो कैसे लगता है? खिंच जाती है, गुस्सा आता है।
चिड़न होती है। और जो सदगुरु होगा, जो आपापंती में मस्त है, वो अपने सामने आसपास भीड़ लाएगा, भीड़ पसंद करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो भीड़ की तरफ आकर्षित ना हुई सुंदर साथ जी, सत्य के बोध की तरफ, सत्य की तरफ आकर्षित हुई है। जहां सत्य है ना, सत्य बल है, वहां आकर्षित हुई है। चमत्कार में भी आकर्षित ना हुई, कोई रिद्धि सिद्धियों में भी आकर्षित ना हुई। क्यों? क्योंकि महाराज जी इन चीजों में किसी में भी नहीं फंसे। बेल पात्र था उनके एक जानकार रिश्तेदार के पास, जब महाराज जी यात्रा कर रहे थे, उनके आश्रम में रुके थे। उस बेल में खाना कभी खत्म नहीं होता था। अगर फंसते तो महाराज जी वहां खाने की वस्तुओं में फंस जाते, भूतनाथ में फंस जाते, सिद्ध बाबा में फंस जाते, लेकिन महाराज जी कहीं नहीं फंसे, चमत्कारों में नहीं फंसे। महाराज जी की एक ही मंजिल थी, राज्य चाहिए। और जब उन्हें राज्य मिल गए तो महाराज जी के पास रिद्धियां सिद्धियां अपने आप ही आ गई या नहीं आ गई? कल एक वीडियो भेजी थी ना ग्रुप में, राज ग्रुप में, एक तरफ गोड़ एक तरफ पैसा है। और जो जिसने गोड़ को चुन लिया था वो पैसे से वंचित रहा था क्या? है? उसके पास कमी थी। तो पहले तो आकर्षण दिखेगा ना, रिद्धि सिद्धि का आकर्षण, किसी के मन को वश कर लेना का आकर्षण, किसी के मन की बात को जान लेने की सिद्धि, फिर किसी को ठीक कर देने की सिद्धि। कोई भी सिद्धि की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है सुंदर साथी, और हमें पूर्णातिपूर्ण सतगुरु की पहचान करनी है। पहचान कौन कराएंगे? पहचान स्वयं राज्य मतलब महाराज जी ही कराएंगे। अभी पिछला प्रसंग हमने पढ़ा था ना कि चंद्रशेखर जी विदेही थे और सूक्ष्म रूप से वो आश्रम में रहा करते थे, और उस आश्रम में उनके पद चिन्हों की छाप सुनाई दिया करती थी। और जो शेखरानंद जी थे, शंकर राव जी थे, वो उनको सुना भी करते थे, उनकी अनुभूतियां भी महसूस किया करते थे, जानते थे कि वो सूक्ष्म रूप से उनके साथ है, पर वो मानते नहीं थे। सुंदर साथ जी, हम भी जानते हैं कि महाराज जी सूक्ष्म रूप से ये अभी तक हमें समझा रहे हैं और हमारे साथ ही हैं। ये जानते हैं बात हम कि मेरे हृदय में बैठे महाराज जी बोल रहे हैं। मैं इतना विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को खुद को ही पहचाननी है, मैं तो खुद ही फंस जाती हूँ। मैं किसी को क्या कहूँ, है ना। हम जानते हैं कि सूक्ष्म रूप से महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं और हमारे आसपास ही है, लेकिन हम अभी भी मानते नहीं है। अब क्या करना है? जानकारी, ज्ञान से ज्यादा मानना है। सुंदर साथ जी, अगर कल समय मिला तो आपको एक बात और समझाऊंगी कि हम कैसे फंसते हैं इस प्रकृति में, और अपने राज्य को पाने के लिए जब राह में चलते हैं तो हम कैसे फंस जाया करते हैं माया में, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। अगर राज्य ने प्रेरणा की, महाराज जी ने चाहा, तो कल मैं आपको इस बात को आप सब लोग के सामने रखूंगी। समय से आ जाइएगा। प्रणाम जी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी।